तो आज जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ इसमें ये जो पेमेंट है, पेमेंट के हवाले से कि 10,500 है या 12,500 है, इसमें काफ़ी सारी कन्फ्यूजन फैलाई जा रही थी, वो बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो हमारा न्यू बैंक से मुआहदा हुआ था, वो जो 6 बैंक थे, उनके थ्रू आप लोग को ये पेमेंट जो है, ये मिलने जा रही है, नहीं मिलने जा रही। और तीसरे नंबर पे जो आपका मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि हाँ जी, हमें एटीएम से पेमेंट मिलने जा रही है या नहीं मिलने जा रही। तो इस सब के बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। मेरे देखने वाले, सुनने वाले और चाहने वाले अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्ताद शाकिर, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक। उम्मीद करता हूँ सारे लोग खैरियत से होंगे, खुश व खुर्रम अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में जो भी न्यू अपडेट होती है, वो मैं आप लोग को टाइमली प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो इस वजह से आप लोग से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट भी आप लोग को मिलती रहे और किसी कन्फ्यूजन का शिकार आप लोग ना हों। तो उसमें सबसे पहले जो आप लोग को बताने जा रहा हूँ, वो ये बताने जा रहा हूँ, जो किस्त के हवाले से कहा जा रहा था कि 10,500 है या 12,500 है, क्यों काफ़ी सारे लोग इसमें कह रहे थे कि हाँ जी, ये क्या है किस्त 10,500 से भी बड़ा, क्योंकि पहले तो हम 9,000 देते थे, लेकिन फिर हमने क्या किया था 2024 से ये कहा था कि हम इसको क्या करें, बढ़ा के 10,500 कर दी गई है। उसके बाद फिर अभी कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है कि हाँ जी, ये तो 10,500 भी नहीं है, ये तो उससे भी बढ़ा के 12,500 कर दी गई है। तो वो जो 12,500 है, वो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, वो सिर्फ़ सूबा जो बलूचिस्तान में लोग रहने वाले हैं, उनके लिए है। अब उनके लिए क्यों है? क्योंकि ये जो रिसेंटली बारिशें हुई हैं, ख़ास तौर पे गवादर में और 2-3 और डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे तबाही फिर गई। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के हालात जो थे, वो अजीरन हो गए, तो इस वजह से वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा अपना विज़िट भी किया और इसके अलावा क्या किया, वहाँ पे वो जो इमदाद थी, राशन बैग थे, वो भी तक़सीम किए और बाकी अभी भी तक़सीम हो रहे हैं डेली बेस पे। तो वहाँ पे बाकायदा उनको आफ़तज़दा भी करार दे दिया गया था ना। तो उसमें 2-3 डिस्ट्रिक्ट हैं बलूचिस्तान के, तो जिनमें सबसे ज़्यादा लोग मुतासिर हुए, तो वो हमारे बेनिफिशियरी भी हैं। तो उनकी जो पेमेंट थी, वो 2,000 इंक्रीज़ कर दी गई है वज़ीर आज़म की तरफ से और उनको हमने क्या कर रहे हैं, अब हम उनको 12,500 दे रहे हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी आप लोग हैं, आप लोगों को कितनी मिलेगी? 10,500 मिलेगी। तो अब इस बात पे जो आप लोग का झगड़ा है, वो ख़त्म हो गया कि हाँ जी, 10,500 या 12,500 है। तो ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। उसके अलावा दूसरा जो मैंने रिटेलर के हवाले से बनाई थी, तो इसमें काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन उठा रहे थे। वो ये कह रहे थे, काफ़ी सारे तो कह रहे थे सर, वो पहले कहते हैं कि हाँ जी, पेमेंट दोगे तो हम आपको पेमेंट निकाल देंगे, अदरवाइज़ निकाल ही नहीं देंगे। और कुछ तो ये कह रहे थे कि वो ज़बरदस्ती काट लेते हैं, हमसे पूछते नहीं हैं। और कुछ तो ये भी कह रहे थे, वो कहते हैं कि हाँ जी, हमें धमकियाँ देते हैं, हमें कहते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और ये भी कह रहे थे कि हाँ जी, हम आपकी पेमेंट बंद करा देंगे। और काफ़ी सारे लोग फिर डर भी जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो यही हमें पेमेंट दे रहे हैं और यही हमें हमारी पेमेंट क्या करा दें, बंद ना करा दें। देखें, जो खुर्द-बुर्द फॉर्म आप लोग से शेयर किया गया था, उसको आप ईज़ी ना लें। उसको क्या करें, ईज़ी आप ना लें, क्योंकि उसी खुर्द-बुर्द फॉर्म पे इनकी क्या होती है, इन पे एफआईआर होती है। और इसमें होता क्या है? होता ये है कि अगर वो आपकी पेमेंट काट भी रहे हैं, काटने दो, कोई इश्यू नहीं। ये जो खुर्द-बुर्द फॉर्म है, आप लोगों ने सही से पढ़ा नहीं है। इस पे एक हिस्सा ये भी है कि हाँ जी, रिकवरी कितनी हुई है। अगर वो पेमेंट आपकी काटता भी है, तो उसके बाद इस पे हम रिकवरी भी डालते हैं, ये रिकवरी भी देता है और उसके बाद इस पे एफआईआर भी होती है और गिरफ्तार भी होता है। एक्शन इसी फॉर्म के ज़रिए इन पे होता है। अगर वो आपके काट रहे हैं पैसे, तो कोई बात नहीं, काटने दो ना। फॉर्म फिल करो, उसके बाद नियर बाय बिस्प ऑफिस आओ, वहाँ आके इसको सबमिट कराओ। और इसके अलावा इसकी एक कॉपी मुझे भी सेंड करो, ठीक हो गया? व्हाट्सएप करें और क्या होगा, उन पे भरपूर एक्शन होगा, आपको रिकवरी भी देंगे और क्या करेंगे, इनकी हम आईडी भी बंद करेंगे। जो भी ऐसी हरकत में क्या हैं, इन्वॉल्व हैं या ऐसा घिनौना फ़ेल कर रहे हैं। तो इस वजह से इनके डरने की ज़रूरत नहीं है। देखें, जो हमें हदीस पढ़ाई गई है, वो यही पढ़ाई गई है कि क्या करना चाहिए, बुराई को सबसे पहले हाथ से रोकना चाहिए। ताकत से हाथ से रोकना चाहिए। अगर आप हाथ से नहीं रोक सकते, ताकत से नहीं रोक सकते, तो क्या करें, आप उसको ज़बान से रोकें। कम से कम उसको ज़बान से क्या करें, मना करें कि हाँ जी, ये हमारा हक है, आप क्यों खा रहे हैं? अगर ज़बान से भी आप नहीं रोक सकते और दिल में उसको बुरा जानते हैं कि हाँ जी, इसने हमारे पैसे काट लिए और बहुत बुरा बुरा हुआ और ये बुरा है, तो ये आपकी क्या है, ईमान की कमज़ोर तरीन निशानी है। ईमान की क्या है, कमज़ोर तरीन निशानी है। तो इस वजह से इनको दिल में बुरा ना जाने, अब एक्शन का वक़्त आ गया है और जब तक आप साथ नहीं देंगे, तो ये इन पे एक्शन नहीं होगा और ये लोग आपकी ना ये आप लोग के पैसे बंद करा सकते हैं और फिर आप कहते हैं कि हाँ जी, वो हमें कहते हैं कि हाँ जी, हम देंगे नहीं पैसे। देखें, बैंक की तरफ से इन्होंने एक बंडल सब्सक्राइब किया होता है और उसमें इन्होंने किया क्या होता है, इनको बाकायदा टारगेट मिला होता है, क्योंकि ये जो हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनको कमीशन देती है, उसमें है क्या? उसमें 40 से 50 रुपए एक औरत पे हम इनको कमीशन देते हैं पैसे निकाल देने के। उसमें अब 2 तरह के कमीशन है। एक क्या होता है, वो बैंक को भी जाता है, क्योंकि बैंक से हमारा मुआहदा है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा कमीशन इनको भी जाता है। अब उसमें
अगर बैंक फिर क्या करता है, इनको बंडल सब्सक्राइब कर देता है। अगर ये उनका टारगेट पूरा नहीं करते तो इसका क्या मतलब है, बैंक का कमीशन भी डाउन हो रहा है। मतलब ये जब पैसे निकाल के नहीं दे रहे, इनका अपना कमीशन भी डाउन हो रहा है और बैंक का कमीशन भी डाउन हो रहा है। तो जब ये टारगेट पूरा नहीं करते तो बैंक क्या करता है, बैंक फिर इनकी डिवाइस बंद कर देता है। तो इन्होंने टारगेट पूरा करना ही करना है, इन्होंने आप लोग को निकाल के देने ही देने हैं पेमेंट। तो ये क्या करते हैं, ये लोग आपको ब्लैकमेल करते हैं और सच की तरफ जाने नहीं देते, वरना सच यही है कि इनकी मजबूरी है, इन्होंने पैसे निकाल ही देने हैं। तो इस वजह से ये भी ना सोचे हाँ जी ये नहीं निकाल देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। और तीसरी जो बात है वो बैंक का मुआहदा। और जो बैंक का मुआहदा है वो हमारी कोशिश थी कि इसी उसमें हो जाए, लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं है। 6 बैंक से जो हमारी पेमेंट देनी थी वो नेक्स्ट ट्रांच से आप लोग को 6 बैंक से मिलेगी, अभी इस ट्रांच में आप लोग को नहीं मिलेगी। और इसके अलावा तो इस ट्रांच में आपको जो एचबीएल की डिवाइस हैं, जो एचबीएल के रिटेलर हैं, उन्हीं से पेमेंट मिलेगी। इसके अलावा किसी बैंक से आपको क्या, किसी बैंक के रिटेलर से आपको पेमेंट नहीं वसूल कर सकेंगे। इसके अलावा जो एटीएम का पूछा जा रहा था, एटीएम भी एचबीएल से हमारे क्या हो रहे थे, जब 15 फरवरी को हमारे डीजी साहब ने ऐलान किया था कि हाँ जी एटीएम इस दफ़ा बहाल कर दी जाएगी, उस वक्त हमारे क्या हुए थे, एचबीएल से हमारे मुज़ाकरात वगैरह चल रहे थे और बातचीत हो रही थी। तो हमें उम्मीद थी कि वो बहाल करेंगे, लेकिन क्या हुआ, एचबीएल ने हमें क्या उन्होंने कहा है कि हम ये सहूलत इनको नहीं दे सकते, क्योंकि उससे हमारे जो कस्टमर हैं वो मुतासर होते हैं। तो हमारे रिटेलर हैं और अब रिटेलर की हम तादाद भी बढ़ा चुके हैं, तो इस वजह से हम इसी के थ्रू क्या करेंगे, आपके बेनिफिशियरी को पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम एटीएम से नहीं कर सकते। 15 फरवरी से पहले तक की बात है। उसके बाद क्या हुआ, 26 फरवरी को हमने बाकी वो जो बैंक हैं उन 6 बैंकों से हमने मुआहदा कर दिया, क्योंकि डिपार्टमेंट ने भी ये सोचा कि हाँ जी एचबीएल की जो अजारादारी है ये बहुत हो गई है, ये अपनी मनमानियों पे उतर आया है। तो इस वजह से अब हमें क्या करना चाहिए, जो बाकी बैंक हैं उनकी तरफ जाना चाहिए और उनसे मुआहदा करना चाहिए, ताकि क्या हो, एचबीएल की अजारादारी खत्म हो हमारे पेमेंट सिस्टम से। तो इस वजह से फिर अदर हमने 6 बैंक से मुआहदा किया है। तो वो जो अदर 6 बैंक हैं, जो नेक्स्ट पेमेंट हमारी आएगी उनमें वो क्या करेंगे, उनके थ्रू आपको पेमेंट मिलेगी। अभी उनका जो प्रोसेस है वो फंक्शनल नहीं हुआ, वो अपने रिटेलर एक्टिव कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी टाइम लगेगा। हमारी कोशिश यही थी कि इसी पेमेंट में वो भी पेमेंट साथ दें, लेकिन वो जो है अभी न्यू हुकूमत आई है तो हुकूमत ने यही फैसला किया है कि ये पेमेंट जल्द अज जल्द इशू कर दी जाए और ये क्या हो, ईद से पहले इनको लोगों को मिल जाए। तो इस वजह से हमने अभी यही फैसला किया है कि जो पुराने रिटेलर हैं और एचबीएल के, उन्हीं के ज़रिए आप लोग को क्या मिलेगी, पेमेंट मिलेगी। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।